हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ वीरेंद्र एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सिलेबस एजुकेटर में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं का अध्याय 1 साझेदार फर्मों का लेखांकन आधारभूत सिद्धांत को, जिसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक क्रियात्मक प्रश्न को सॉल्व कर लिया है। उसी में से हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, जो कि एक नया टॉपिक रहेगा। नया टॉपिक है हमारा साझेदारों का पूंजी खाता निकालना है, जिसमें से हमें निकालना पड़ेगा स्थायी एवं परिवर्तनशील पद्धति से। साझेदारों का पूंजी खाता है नया टॉपिक, और उसी में हमें क्या निकालना है, दो मेथड से निकालना है, स्थायी एवं परिवर्तनशील पद्धति से। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12, जो है आपको बोर्ड पर शो हो रहा होगा, एक बार देख लीजिए। इसमें जो है दो साझेदार हैं, एक्स तथा वाई। ठीक है दोस्तों, हो गया मिलान। तो इसको जब हम लोग पढ़े और देखे तो इसमें हमें क्या पता चलेगा, हमें दो जो है खाता बनाना पड़ेगा दो मेथड से। पहला है इस पूंजी अगर स्थायी हो तो, और पूंजी जो है परिवर्तनशील हो तो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बना लेंगे पूंजी जब स्थिर पद्धति में हो तब के लिए, है ना, स्थायी पद्धति से। तो स्थायी पद्धति से हमें दो जो है खाता बनाना पड़ेगा, एक साझेदार का पूंजी खाता और एक दूसरा है साझेदारों का चालू खाता। चलिए दोस्तों, तो मैं दोनों प्रारूप को मैं बना लेता हूँ। चलिए दोस्तों, तो ये हमारा बन गया। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए पूंजी जब स्थिर हो तो दो प्रारूप बनाना पड़ता है। पहला है साझेदार का पूंजी खाता और दूसरा है आपका साझेदार का चालू खाता। तो दोनों जो है फॉर्मेट हमारा बन के तैयार हो गया है। अब इसमें हम लोग जो क्वेश्चन है उसको हम लोग फिल करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया था। क्वेश्चन में दिया था एक्स तथा वाई एक फर्म में 3:2 के अनुपात में क्रमशः 75,000 50,000 की पूंजी से साझेदार हैं। उसके बाद दिया है नीचे में 1 जुलाई 2010 को अतिरिक्त पूंजी लाई गई 15,000 और 10,000 की। पूंजी पर ब्याज वार्षिक दर से 6% लगाना है, एक्स में भी और वाई में भी। वर्ष में किए गए आहरण दिया है 1500 और 1000। आगे दिया है वेतन 1000 था, जो कि एक्स का है, वाई का नहीं है। कमीशन जो है 500 एक्स को दिया जाता है और 350 रुपये वाई को। वर्ष में हानि का भाग कितना है, 3000 और 2000। वर्ष में हानि मतलब क्या था, लाभ हानि नियोजन खाता में क्या हुआ है, हानि हुआ है। ठीक, उसके बाद यह है आहरण पर ब्याज 90 रुपये और वाई का कितना है, 60 रुपये। चलो इसी आधार से जो है हम लोग पूरा जो है क्वेश्चन को बनाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग पूंजी स्थिर हो, साझेदार का पूंजी खाता बनाए, तो इसमें हमें क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले जो भी पूंजी लाते हैं उसको लिखना पड़ेगा। शेष लाया गया, पहला देखो कितना शेष लाया गया था, मतलब कितना पूंजी लाया गया है उसको देखना। स्टार्टिंग में ही बोला गया था कितना, 75,000 और 50,000। एक्स ने कितना लाया था, 75,000 और वाई ने कितना लाया है, 50,000। अब हम लोग ये भी देखेंगे इसके सिवा क्या और भी कहीं से पूंजी लाया था क्या। तो हाँ, हमने जब पढ़ा था आगे तो इसमें स्पष्ट बोला है कि 1 जुलाई 2010 को अतिरिक्त पूंजी लाई गई, मतलब और भी पूंजी लाया गया है। कितना कितना, 15,000 और 10,000। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग अतिरिक्त अगर पूंजी लाता है, देखिए ध्यान देना, अगर दूसरे बार वो पूंजी लाता है तो हम लोग क्या लिखेंगे, रोकड़ खाता से लिखेंगे या तो बैंक खाता से। चलिए इसको हम लोग क्या लिख देंगे, रोकड़ खाता। रोकड़ खाता को क्या लिखेंगे, इसको अतिरिक्त पूंजी है ना, तो यहाँ लिख देंगे अतिरिक्त पूंजी। चलिए कितना कितना लाया है, 15,000 और 10,000। ठीक, चलिए इतना लाया है। और क्या पूंजी लाया है क्या, तो नहीं लाया है, और जो भी है पूंजी नहीं लाया है। अब हम लोग क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे। चलिए 50 और 10 कितना हो जाएगा, 60,000, और यहाँ ये हो जाएगा आपका 80 10 90,000। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी राशि को यहाँ हम लोग शेष ले गए के नाम से लिख देंगे। चलिए शेष ले गया, सेम देखिए ना, एक्स का कितना है 90,000 और वाई का कितना है 60,000। नीचे में भी लिख दूँ, टोटल कितना हो जाएगा 90,000 और इसमें 60,000। ठीक, तो पहला में क्या था, साझेदारों का पूंजी खाता बनाना था, जिसमें केवल जितना पूंजी लाया रहता है उसी का भी एंट्री उसमें होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। इसी में से दूसरा है हमारा साझेदारों का चालू खाता। अब इस साझेदार को चालू खाता में क्या होता है, लाभ हानि नियोजन खाता का जितना भी विकलन में रहता है उसको हम लोग करते हैं समाकलन में, और जो समाकलन में जाता है उसको कहाँ करते हैं, विकलन में। चलिए
तो इसको हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले क्या आएगा, पूंजी पर ब्याज। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन में दिया था पूंजी पर ब्याज, तो देख लेते हैं। हाँ, यहाँ लिखा है, देखिए क्वेश्चन में, पूंजी पर ब्याज वार्षिक दर से 6% और 6%, दोनों एक्स और वाई में कितना कितना लगाना था, 6% लगाना था। तो चलिए हम लोग लगा लेते हैं। टोटल देखिए, टोटल पूंजी में लगाएंगे, है ना। यहाँ ध्यान देना, टोटल पूंजी कितना है हमारे पास, 90,000। 90,000 का 6% कितना आ जाएगा। चलिए यहाँ कार्यविधि में बना रहा हूँ, है ना। यहाँ एक कार्यविधि कर लेता हूँ, कार्यविधि। पूंजी पर ब्याज कितना निकालना है जी, पूंजी पर ब्याज कितना लगाना है, 6%, दोनों के लिए, है ना। यहाँ ध्यान देना, पूंजी पर ब्याज जो है दोनों के लिए हमें लगाना है, और कितना कितना प्रतिशत लगाना है, 6,000 हमें जो है लगाना है। चलिए लगाते हैं। पहला हमारा क्या है, 75,000 का लगाएंगे और 50,000 का। यहाँ एक बार और ध्यान देना, 75,000 का जब हम लोग लगाएंगे, 75,000 का कितना, 6%। ये किसके लिए है, ये है तुम्हारा एक्स के लिए। तो चलिए करते हैं। यहाँ 2 जीरो कट गए, यहाँ भी 2 जीरो कट गया, तो 6 शून्य शून्य, 6 5 36 के शून्य, हासिल में आ गया 3, 7 6 का 42, 42 और 3 45। एक्स का कितना निकल गया, 4500 निकल गया। इसके लिए निकाल रहे हैं ना फिलहाल, स्टार्टिंग के लिए। उसके बाद चलिए वाई का निकालते हैं, इस 50,000 का। 50,000 का कितना प्रतिशत, 6%, वाई का हो जाएगा। चलिए निकालते हैं। 2 जीरो कट गया, इसमें 2 जीरो कट गया, 6 शून्य शून्य, 6 शून्य शून्य, 6 5 6 30, कितना निकल गया, वाई का निकल गया 3,000। ठीक, तो ये हो गया हमारा 75,000 और 50,000 का। अब हम लोग किस पे लगाएंगे, इस 15,000 और 10,000 का। ठीक है, टोटल कितना हो रहा है, 90,000, लेकिन हम लोग लगाएंगे 15,000 और 10,000 का फिलहाल। इसमें इसलिए अलग अलग निकाल रहे हैं क्योंकि देखिए, अतिरिक्त पूंजी को कब लाया गया है, क्वेश्चन में स्पष्ट दिया गया था कि अतिरिक्त पूंजी को 1 जुलाई 2010 को लाया गया था। ध्यान देना, है ना। ये तो वार्षिक का हो गया, है ना, साल का, लेकिन ये क्या था, 1 जुलाई 2010 को अतिरिक्त पूंजी लाया गया था। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 जुलाई 2010 से ही हम लोग जो है पूंजी का हम लोग निकालेंगे। जबकि हम लोग कब बना रहे हैं ये जी, 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर के लिए हम लोग खाता बना रहे हैं, लेकिन अतिरिक्त पूंजी कब लाया है, 1 जुलाई 2010 के लिए। तो कितना हो जाएगा, 1 जुलाई 2010 से 1 जुलाई 2010 से 31 दिसंबर तक। चलिए 31 दिसंबर तक गिनते हैं, कितने महीने का आएगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितना आएगा जी, 6 महीने का। इसका जो अंतर कितना है जी, 6 माह का। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 15,000 और 10,000 में 6% पूंजी पर ब्याज तो लगाएंगे ही, लेकिन साथ में हम लोग क्या करेंगे, 6 माह का भी उसमें हम लोग लगाएंगे। चलिए लगाते हैं। 15,000 का 6%, है ना, ये पूंजी पर ब्याज लगाना था। और यहाँ पास क्या आ जाएगा, 6/12। ये किसके लिए है, एक्स के लिए। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 कम 2, 2 तिया 6। ये 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो कट गया, कितना जाएगा, 15 तिया 45, मतलब 450 रुपये। ये किसके निकल गया, एक्स का जो है पूंजी पर ब्याज निकल गया। अब इसका हो गया, अब हम लोग लगाएंगे इसका 10,000 गुणित 6/100, और इसमें भी 6/12। ये किसका है, ये वाई का है। चलिए करते हैं। 6 कम 6, 6 दूने 12, 2 कम 2 और 2 तिया 6। इसमें 2 जीरो कट गए, इसमें भी 2 जीरो, कितना आ जाएगा, 100 को अगर हम लोग 3 से गुणा करें तो 300। तो वाई का कितना आ गया, 300 रुपये पूंजी पर ब्याज। अब हम लोग क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पास 75,000 का कितना निकला था, एक्स का 4500, और प्लस अभी कितना निकला है, 450। चलिए जोड़ देते हैं, 0 5 5 4 9, ये 4, 4,950 टोटल निकल गया एक्स का पूंजी पर ब्याज। और वाई का देखते हैं, वाई का है स्टार्टिंग में निकला था 3,000 और अभी है 300, जोड़ देंगे, टोटल कितना आ जाएगा, 3300 जो है अभी निकल गया वाई का पूंजी पर ब्याज। अब इसी को हम लोग कहाँ डालेंगे, साझेदार को चालू खाता को समाकलन साइड में, पूंजी पर ब्याज खाता को। चलिए एक सौ कितना निकला टोटल, 4,950 और वाई का 3,300, मतलब 3,300। पूंजी पर ब्याज हम लोग निकाल लिए
4,950 x का था और y का 3,300 था। चलिए आगे और देखते हैं क्या क्या दिया है, वेतन दिया है क्या, कमीशन दिया है क्या, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं आगे वेतन दिया है, किसको दिया मिला है, तो x को यहाँ लिख देंगे, वेतन खाता को x को कितना मिला है 1,000 रुपये, y को नहीं मिला है। ठीक, ये हो गया। उसके बाद देखते हैं आगे, जब देखते हैं तो इसमें कमीशन भी मिला है, कितना कितना मिला है 500 और 350 दोनों को। तो यहाँ लिख देंगे कमीशन खाता को कितना कितना मिला है जी 500 और 350, ये दोनों का कमीशन हो गया। चलिए और आगे पढ़ते हैं। आगे यहाँ पर एक और क्या दिया है, वर्ष में हानि का भाग, मतलब क्या हुआ था उस साल, हानि हुआ था। तो हानि को क्या लिखेंगे, देखिए लाभ रहता है तो विकलन का समाकलन में जाता है, लेकिन हानि जो है तो लाभ हानि योजन खाता में क्या था, हानि था, तो उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, विकलन में। चलिए यहाँ लिखते हैं लाभ हानि नियोजन खाता से चलिए देखते हैं कितना कितना का हानि हुआ था। तो हानि हुआ था आपका 3,000 और 2,000, यहाँ लिख देंगे, एक समय 3,000 का हानि हुआ था और वाई में 2,000 का हानि हुआ था। ठीक, इधर का मतलब जितना काम था हमने कर लिया। अब इधर आ जाते हैं, विकलन साइड में हमारा क्या क्या आता है, आहरण आता है, आहरण पर ब्याज वगैरह आता है। तो क्या क्वेश्चन में दिया है आहरण या आहरण पर ब्याज, उसको अपन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन पे हम लोग देखें, वर्ष में किए गए आहरण, देखिए x का कितना है 1500 और y का आहरण कितना है 1,000। यहाँ लिखाएगा आहरण खाता से x का कितना 1500 आहरण और y का 1,000 आहरण हुआ था। और क्या आता है यहाँ बस, और आता है आहरण पर ब्याज, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है क्या, अच्छा हाँ क्वेश्चन में दिया है, देखिए एकदम नीचे में दिया है आहरण पर ब्याज 90 रुपये और 60 रुपये, इसको भी लिख लेते हैं। आहरण पर ब्याज खाता से 90 और 60 रुपये। ठीक, और कुछ बचा है क्या, और तो कुछ भी नहीं बचा है। अब हम लोग क्या करेंगे, समाकलन का योग करेंगे और विकलन का योग करेंगे। जिधर राशि कम होगी वहाँ जाएगा क्या, शेष ले गया करके। ठीक है, चलिए करते हैं। तो समाकलन साइड में देखते हैं कितना है। अच्छा, इसको मैं जो है कार्य विधि को अगर हो गया होगा तो इसको जो है मैं मिटा देता हूँ इसके लिए। चलिए आगे देखते हैं, समाकलन का योग करेंगे और विकलन का योग। समाकलन x का पहला करेंगे, x का देखिए कितने हैं 4,950, 1,000 और 500। चलिए 0 5 9 5 कितना हो जाएगा 14 की 4, हासिल में आ गया 1, 4 और 5 और 1 6, टोटल आया है समाकलन में x का 6,450। अब चलिए विकलन का निकालते हैं, x में कितना है, x का है कितना है 3,000 और है 1,500 और कितना है 90, 0 9 5 और 1 4। देखिए विकलन का छोटा है या समाकलन का छोटा है, तो विकलन का छोटा है, मतलब विकलन साइड क्या जाएगा हमारा, शेष ले गया करके विकलन साइड में जाएगा। चलिए लिखते हैं शेष ले गया विकलन में। तो यहाँ पास कौन सा अमाउंट आएगा, तो बड़े अमाउंट से छोटे अमाउंट को घटा देंगे। चलिए घटाते हैं, 0 15 में से 9 गया तो 6, ये बन गया 3, 13 में से 5 गया तो 8, ये बन गया 5, 5 में से 4 गया तो 1, कितना गया ना गया जी अंतर 1860, उसको लिख देंगे यहाँ पास 1860 रुपये। वैसे ही हम लोग y क्या कर लेंगे सेम। चलिए समाकलन का योग करेंगे y में, y का है 3300 और 350, जोड़ देंगे 0 5 3 3 6 और 3। y में समाकलन में कितना है 3,650, विकलन में देखते हैं कितना हो जाएगा 2 1 3 3,060। विकलन का अगर हम लोग y को देखें तो टोटल यहीं से जोड़ देते है ना, 2 और 1 3 3,060। देखिए विकलन साइड राशि कम है ना, इसलिए यहाँ क्या जाएगा शेष ले गया करके जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ कौन सा अमाउंट आएगा, तो इसमें से दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। 0, 15 में से 6 गया तो कितना आ जाएगा 9, ये कितना बन जाएगा 5 का 5, ये कट कितना आ गया 590, यहाँ जाएगा 590। अब क्या कर लेंगे दोनों का योग, तो जो बड़ा अमाउंट होगा उसको लिख देना। इसमें देखना एक समय बड़ा अमाउंट कितना था 6450, लिख दो 6450 समाकलन में भी, 6450 विकलन में भी। वाई का देखते हैं बड़ा अमाउंट कौन सा है 3300, लिख दो दोनों साइड 3300 समाकलन में और 3300 विकलन में। ये हमारा बन गया प्रश्न क्रमांक 12 का पूंजी स्थिर पद्धति से हम लोग बनाए हैं स्थायी पद्धति से, जिसमें 2 खाता हमारा कंप्लीट हो गया, साझेदार का पूंजी खाता और साझेदार का चालू खाता। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसी में से हम लोग एक परिवर्तनशील पद्धति से भी हम लोग एक प्रारूप बना लेते हैं। चलिए तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 12 के लिए पूंजी परिवर्तनशील हो पद्धति से साझेदारों का पूंजी खाता का प्रारूप। विकलन विवरण एक्स वाई 2,000 है, विवरण एक्स वाई 2,000 है, इधर समाकलन और वो हमारा कार्य विधि। चलिए तो इसमें देखिए एकदम सिंपल है, जिस प्रकार हम लोग स्थायी पद्धति को बनाए हैं उसी का जो है इंक्लूड रहता है, मतलब वो दोनों मिला करके ये साझेदार का पूंजी खाता बनता है। उसमें जो हम लोग पूंजी को अलग बनाते हैं और बाकी इधर पूंजी पर ब्याज वगैरह को अलग लिखते हैं ना, तो इसमें क्या होता है इसमें दोनों को हम लोग एक साथ करके लिखते हैं। चलिए आगे हम लोग बनाएंगे, तो इसमें हमें क्या लिखना पड़ेगा, पहले शेष लाया गया पूंजी की रकम को, शेष लाया गया, ठीक है, जितना भी अमाउंट लाया होगा पूंजी उसको लिखेंगे। तो इसने कितना पूंजी लाया था 75,000 और 50,000, 75,000 और दूसरा कितना है 50,000 ने पूंजी लाया था। उसके बाद हमने क्वेश्चन को आगे पढ़ा तो इसमें क्या था अतिरिक्त पूंजी भी लाया था। तो अतिरिक्त पूंजी कब लाया था 1 जुलाई 2010 को, है ना। चलिए इसको भी लिख देंगे यहाँ, तो उसको हम लोग लिखेंगे रोकड़ खाता को अतिरिक्त पूंजी, अतिरिक्त पूंजी है ना। अतिरिक्त पूंजी कितना लाया था तो 15,000 और 10,000, यहाँ लिख देंगे 15,000 और 10,000, ठीक। उसके बाद क्या लिखे थे जी, और आता है आपका, अब पूंजी है तो पूंजी पर ब्याज आएगा, है ना। चलिए यहाँ पर लिख देंगे पूंजी पर ब्याज खाता को। चलिए पूंजी पर ब्याज खाता क्या आएगा, तो दोनों का हमें जो है पूंजी पर ब्याज निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं, पूंजी पर ब्याज कितना प्रतिशत 6% निकालना है। ये ऊपर का क्या है 75,000 और 50,000 क्या है वार्षिकी है ना, वार्षिकी है तो डायरेक्ट हम लोग 6% लगा देते हैं एक्स और वाई के लिए। 75,000 एक्स का था जिस पर हम लोग लगा देंगे 6%, ये दोनों जीरो कट गया, ये दोनों जीरो कट गया, 6 शून्य शून्य, 6 5 36 के शून्य हासिल में आ गया 3, 7 6 42 और 3 45, कितना आ गया 4,500 रुपये आ गया। वाई का निकालते हैं 50,000 गुणित 6/100, इसमें 2 जीरो कट गया, इसमें 2 जीरो कट गया, 6 5 6 30 और ये 2 जीरो, इसमें आ गया 3,000, ठीक है। ऊपर का जो 75,000 का और 50,000 का कितना निकाले तो कितना आ गया 4500 और 3,000। अब नीचे निकालते हैं अतिरिक्त पूंजी, लेकिन ये कब लाया गया था जी अतिरिक्त पूंजी, तो 1 जुलाई 2010 को। कब 1 जुलाई 2010 को, और हम लोग कब बना रहे हैं ये खाता 31 दिसंबर 2010 के लिए, 31 दिसंबर 2010 के लिए। तो कितना महीना का अंतर आ जाएगा यहाँ पास, कितना महीना हो जाएगा जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, कितना 6 महीने का। तो हम लोग क्या करेंगे, जो अतिरिक्त पूंजी लाया है ना इसमें हम लोग 6% के साथ 6 माह का और हम लोग उसमें ब्याज लगा देंगे। चलिए लगाते हैं एक्स का पूंजी कितना था 15,000 गुणित कितना प्रतिशत पूंजी पर ब्याज 6%, और क्या लगेगा 1 जुलाई से 31 दिसंबर था तो 6/12, 6 कम 6, 6 दूनी 12 हो गया, 2 कम 2 और 2 तिया 6 हो गया, इधर 2 जीरो कट गया, इधर भी 2 जीरो, 15 तिया कितना हो जाएगा 45 और 1 जीरो, 450 और आ गया ब्याज।
वैसे निकाल लेते हैं वाई का। वाई का आ जाएगा कितना है, 10,000 है। 10,000 का 6% और क्या कर देंगे 6 माह का, तो 6/12। 6 कम 6 और 6 दूने 12, 2 एकम 2, 2 तिया 6, इधर 2 जीरो कट गया, इधर भी 2 जीरो कट गया। अब क्या कर देंगे 100 का अगर 3 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा 300। ठीक, तो पूंजी पर ब्याज अपना टोटल कितना आया है तो अपन क्या कर देंगे जोड़ देंगे। 100 का पहले कितना आया था 4500 और फिर कितना आया 450। चलो कितना आ जाएगा टोटल 0 5 5 4 9 और 1 4, 4950 आ गया 100 का। वैसे वाई का करते हैं। वाई का आया था कितना 3000 प्लस कर देंगे कितना 300, कितना आ जाएगा 3300 आ जाएगा वाई का। चलिए इसी को हम लोग यहाँ लिख देंगे। पूंजी पर ब्याज खाता को 100 का कितना आया है टोटल 4950 यहाँ जाएगा, और वाई का कितना आया है 3300 वो यहाँ जाएगा। ये हमने निकाल लिया पूंजी पर ब्याज। ठीक, चलिए आगे जब हम लोग क्वेश्चन में पढ़ें तो देखना जो फॉर्मेट दिया है ना इसमें उसको एक बार देखना। लाभ नियोजन का पहला क्या था 1 जुलाई 2010 को अतिरिक्त पूंजी लाई गई 15,000 और 10,000 जिसको हमने एंट्री कर लिया है। उसके बाद था पूंजी पर ब्याज वार्षिक दर से कितना लगाना है जी 6%, उसको भी हमने कर लिया। उसके बाद दिया है वर्ष में किए गए आहरण। आहरण कितना है जी 1500 और 1000। आहरण कहाँ लिखा था है विकलन साइड। चलिए आ जाइए यहाँ पर विकलन साइड लिख देंगे। आहरण खाता से कितना कितना का आहरण किया है तो 1500 और 1000। ये आ जाएगा यहाँ 1500 और ये 1000। ठीक, चलिए और आगे पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में दिया है वेतन 1100 को मिलना चाहिए। वेतन कहाँ जाता है समाकलन साइड, यहाँ जाओ। वेतन खाता को 100 को मिलता है कितना 1000 और वाई को कुछ नहीं तो डैश कर दो। वेतन हो गया। अब हम लोग करेंगे आगे दिया है कमीशन मिलता है 500 और 350। ये भी कहाँ जाता है समाकलन में। समाकलन साइड लिख दो। कमीशन खाता को 500 और 350। ठीक, आगे पढ़ते हैं। आगे दिया है क्वेश्चन में वर्ष में हानि का भाग 3000 और 2000। देखिए यहाँ पर वर्ष का हानि मतलब क्या है, जब हम लोग लाभ हानि नियोजन खाता बनाए थे उस टाइम हमें क्या हुआ था हानि हुआ था। तो हानि कहाँ जाता है, जब लाभ हानि नियोजन खाता बनाओगे तो समाकलन साइड रहता है हानि और विकलन साइड क्या आता है लाभ, जो कि विकलन का चला जाता है समाकलन में। मतलब अगर लाभ हुआ रहेगा वो चला जाएगा यहाँ समाकलन में साझेदार का पूंजी खाता बनाएंगे तो, और अगर हानि रहता है वो कहाँ जाता है विकलन में जब साझेदार का पूंजी खाता बनाएंगे तब। तो इसमें क्या हुआ है हानि हुआ है तो ये कहाँ जाएगा, ये आ जाएगा हानि विकलन में, लेकिन किस नाम से लाभ हानि नियोजन खाता के नाम से। चलिए यहाँ लिखेंगे लाभ हानि नियोजन खाता से। देखिए कितना कितना का हानि हुआ था, तो हानि हुआ है 3000 और 2000। यहाँ लिख देंगे 3000 और वाई में 2000। आगे पढ़ते हैं। आगे दिया है आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज कितना दिया है 90 और 60, वो कहाँ आता है विकलन में। चलिए लिख देंगे आहरण पर ब्याज खाता से कितना है जी 90 और 60। ठीक, और कुछ बचा है क्या, और कुछ तो नहीं बचा है, बस इतना ही था। अब हम लोग क्या करेंगे समाकलन का योग करेंगे और विकलन का योग करेंगे। जिधर राशि कम होगी या छोटी रहेगी वहाँ क्या चला जाएगा शेष ले गया के नाम से चला जाएगा। चलिए कर लेते हैं, यहाँ करता हूँ है ना। चलिए यहाँ बस कर देता हूँ 100 का समाकलन में मैं योग कर लेता हूँ। टोटल कितना हो जाएगा समाकलन में है 75,000 और 15,000। 75,000 और है आपका 15,000 और है 4,950 और है 1,000 और कितना है 500। ये समाकलन का हो गया। सेम 100 का अगर हम लोग विकलन को देखें, विकलन में कितना है 100 में 1500 और 3000 और 90। ठीक, चलिए इसको जोड़ लेते हैं। यह आ जाएगा 0, ये 5, 9 5 कितना हो जाएगा 14 की 4, हासिल में आ गया 1, 5 5 10, 10 4 14, 15 और 1 16 की 6, हासिल में आ गया 1, 7 और 8 8 और 1 9, कितना आ गया
96,450 आ गया समाकलन में। इधर जोड़ते हैं 0, 9, 5, 3 और 1 4। विकलन में कितना है जी 4,590, जबकि समाकलन में कितना है 96,450। तो सबसे छोटा राशि कौन सा है विकलन साइड, तो विकलन में क्या आ जाएगा शेष ले गया। चलिए तो यहाँ कौन सा अमाउंट आएगा शेष ले गया में, बड़े अमाउंट से छोटे अमाउंट को घटा देंगे। चलिए घटाते हैं, यहीं पर घटा देता हूँ है ना। चलो कितना है 96,450 माइनस 4,590, 0 15 से 9 गया तो कितना आया 6, ये बन जाएगा कितना जी 3, मतलब कितना हो जाएगा 13, 13 में से 8 गया तो 5 गया तो सॉरी कितना जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 5, 5 में से 4 गया तो कितना बच गया 1, और ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 9, तो 9 में से 9 कितना आ गया 91,860, घटाया तो कितना आ गया 91,860, ये हो गया किसका x का। ठीक, वैसे कर लेते हैं y का। चलिए y का अगर हम लोग देखें समाकलन में, तो समाकलन में कितना है 50,000 और 10,000 और 3,300 और 350। वैसे ही y का हम लोग अगर विकलन को देखें, विकलन में कितना है 1,000 और 2,000 और कितना है जी और 60। चलिए इसको अपन जोड़ लेते हैं, ये आ गया 0, ये आ गया 5, 3 3 कितना हो जाएगा 6, इधर आ गया 3, 5 1 6, 63,650 आ गया हमारा समाकलन का, और विकलन का जबकि कितना है 3,060 रुपये। अब हम लोग क्या कर देंगे 63,650 में से 3,060 को माइनस कर देंगे, तब हमारा यहाँ पास आ जाएगा अमाउंट। चलिए करते हैं 63,650 माइनस 3,060, 0 15 में से 6 गया कितना आ जाएगा 9, ये बन गया कितना 5, 3 से 3 गया 0, ये 60, तो कितना आ गया 60,590, वो कहाँ लिखा आएगा यहाँ। ठीक, अब हम लोग क्या कर देंगे ये दोनों को भरना है, तो यहाँ पर देखना जो बड़ा अमाउंट होगा ना, जैसे एक समय बड़ा अमाउंट कौन सा है विकलन या समाकलन, समाकलन में है 96,450, उसको लिख दो एक समय 96,450, यहाँ भी एक समय 96,450। और वैसे सेम अगर हम लोग y का देखें, तो y का समाकलन और विकलन को देखो कौन सा बड़ा है इन दोनों में, समाकलन का बड़ा है, कितना है 63,650, यहाँ भी लिख दो 63,650। तो ये हमारा बन गया क्या क्वेश्चन नंबर 12 का परिवर्तनशील पद्धति से 100,000 की पूंजी खाता। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। चलिए, तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 12 को स्थायी पद्धति एवं परिवर्तनशील पद्धति से अच्छा से समझ लिए हैं। अगर इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का अगर डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, और अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।